नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं जो जमशेदपुर से इस वक्त आ रही है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एसआई को नशे की हालत में पाए जाने पर स्थानीय लोगों ने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। घटना बालूबासा की है। एसआई के चप्पलों से पिटाई की गई है। आरोप है कि युवती पर एसआई की गलत निगाह थी। इस पर लोगों का गुस्सा भड़का। अब बाद में वहां पुलिस पहुंची, जिसके बाद लोगों को वहां से हटाया गया, लोगों को शांत कराया गया। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए नशेड़ी एसआई कैसे बीच सड़क पर पीटे गए हैं। युवती को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे एसआई और लोगों ने इसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। और आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इसी खबर पर जुड़ गए। आशीष, क्या था ये मामला, कौन है एसआई? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एसआई जो था वो अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि ये शराब के नशे में था। जैसा कि बताया जाए, सीताराम डेरा थाना क्षेत्र का ये थाना का ये एसआई है और एक दलाल के साथ शराब के नशे में एक घर में घुस गया। भालूबासा बस्ती में घर में घुसा है, जिसके बाद उसमें एक महिला और एक युवती थी, जिसके साथ वो गलत करने का प्रयास किया। तभी युवती के चिल्लाने के बाद बस्ती के आसपास के जो लोग हैं वो वहां आ गए और इसे एसआई को दौड़ा दौड़ा कर बीच सड़क पर पीटा गया। ये पूरा जो घटना है बालूबासा पुल के पास, इसे बीच सड़क पर चप्पल और जो झाड़ू से दौड़ा दौड़ा कर लोगों ने पीटा है। और फिलहाल ये एसआई जो है वो अपनी भागकर जान तो बचा लिया है, मगर जो स्थानीय लोग हैं वो थाना पहुंचे हुए हैं और इसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी चलिए, तो ये जमशेदपुर से खबर आई जहां एक एसआई नशे की हालत में पाया गया और युवती से छिड़खाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ा, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। चप्पलों से उसकी पिटाई की गई है। मामला बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया गया है। और आइए आप देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज दिल्ली में ऐलान होने वाला है। शाम 4:30 बजे दिल्ली में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान करने वाली है। तो देखिए, जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक आज रणभेरी बज सकती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और चुनाव आयोग दिल्ली में 4:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और इसमें आज चुनाव का ऐलान भी हो सकता है। पिछली बार हम आपको बताएं 5 चरणों में झारखंड में चुनाव हुए थे और विधानसभा की 81 सीट पर चुनाव होने हैं और शाम 4:30 बजे का इंतजार करना होगा। बड़ा ऐलान झारखंड चुनाव पर आज चुनाव आयोग कर सकता है। चुनाव की तारीखों की आज घोषणा हो सकती है। कहा जा रहा है 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग करेगा दिल्ली में। उसके बाद तारीखों का ऐलान हो सकता है। और हम आपको बताएं, पिछली बार चुनाव जब हुए तो 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और 81 सीट जो है विधानसभा के चुनाव के लिए, इन पर वोटिंग हुई थी। तो देखिए, आज एक बड़ा दिन कह सकते हैं, जो तारीखों का ऐलान हो सकता है। झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। दिल्ली में चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन आज 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। इसका ऐलान दिल्ली में 4:30 बजे हो सकता है। और झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को पूरा हो रहा है। हम आपको बता दें, उससे पहले नई सरकार का गठन कर लिया जाएगा। इसे लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और आज मुख्य चुनाव आयुक्त जो है सुनील अरोड़ा, वो विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। और जैसे चुनाव की घोषणा होगी, आदर्श आचार संहिता प्रदेश में यानी झारखंड में लग जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री रघुवर दास से पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार इन्होंने बनाई थी 2014 में। दूसरी बार भी सत्ता में वापसी को बेताब है। तो वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। और हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ इसी खबर पर सीधे जुड़ गए हैं। दिवाकर, कितनी पुख्ता जानकारी, क्या 4:30 बजे ऐलान हो जाएगा चुनाव का? देखिए, तमाम बैठकें चल रही थी चुनाव आयोग की और चुनाव आयोग की एक टीम ने भी झारखंड का दौरा किया। 2 दिनों तक मंथन किया। तमाम सियासी दलों से लेकर जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक की। जो प्रदेश की निर्वाचन आयोग की टीम है उसके साथ बैठक की और सारी तैयारियों का जायजा लिया, समीक्षा की। और उसके बाद उन्होंने जो चुनाव आयोग है उसको अवगत कराया झारखंड की तैयारियों को लेकर। तो अब ये माना जा रहा है कि 4:30 बजे चुनाव आयोग झारखंड विधानसभा चुनाव के
तारीखों का ऐलान कर सकता है और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है और सियासी दल भी चौकन्ने हैं। सियासी दल लगातार ये मानकर चल रहे थे, चाहे वो दिवाली का त्यौहार बीच में आया, उन्होंने ये मान लिया था कि दिवाली के बाद कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो सियासी दल लगातार अपनी सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रहे हैं और एनडीए की बात करें तो एनडीए ने तो अपने टारगेट फिक्स किए हैं। कैंडिडेट भी उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उनके मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा। अभी हालांकि जो महागठबंधन के दल हैं वो सैद्धांतिक सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन को चेहरे के तौर पे सामने किया जाए। मुख्यमंत्री जो रघुवर दास हैं, जो एनडीए के उम्मीदवार भी होंगे अगले विधानसभा चुनाव में, तो उनके मुकाबले उनको आगे किया जाए। उसको लेकर ये राजनीतिक समीकरण आगे भी चलेंगे। लेकिन आज अगर हम चुनाव की घोषणा की बात करें तो पिछली बार 2014 में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार क्या लग रहा है, कितने चरणों में चुनाव संपन्न करा जाएगा? क्योंकि सिर्फ अकेले झारखंड का चुनाव होना है तो पूरी शक्ति झारखंड पे लगेगी। देखिए, पिछली बार जब झारखंड के चुनाव हो रहे थे तो महाराष्ट्र और हरियाणा के भी चुनाव हो रहे थे और झारखंड में जिस कदर नक्सल की चुनौतियां थी तो ये माना गया कि झारखंड में जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और नक्सल की चुनौतियां हैं उसमें 4 से 5 फेजेज़ में चुनाव कराए जाए। तो पिछली बार 5 फेजेज़ में चुनाव कराए गए थे। जो तमाम इनपुट्स मिले थे उसमें 5 फेजेज़ में चुनाव कराया गया था। ये 25 नवंबर से प्रक्रिया शुरू हुई थी। पहला फेज़ 25 नवंबर का था और आखिरी फेज़ 20 दिसंबर का था। 23 दिसंबर को नतीजे आए थे महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के। लेकिन इस बार महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उनके नतीजे भी आ गए हैं। तो लिहाजा चुनाव आयोग के सामने एकमात्र चुनौती है झारखंड में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना। और झारखंड में जिस तरीके से बैठकें हुई और सियासी दलों ने लगातार, अगर विपक्षी दलों की बात करें तो सभी ने एक सुर में बोला कि एक फेज़ में चुनाव कराएं। लेकिन जो सत्तारूढ़ पार्टी है और गठबंधन है उसमें बीजेपी ने मुखर होकर कहा कि 4 से 5 फेजेज में चुनाव कराया जाए। हालांकि उनकी सहयोगी पार्टी आजसू भी इस बात पर सहमत थी कि एक फेज़ में चुनाव कराया जाए। लेकिन जो पुलिस महकमा है और जो सुरक्षा को लेकर जो एजेंसीज है, तमाम एजेंसीज हैं, उन्होंने ये कहा कि नक्सल की चुनौतियां हैं और भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अगर सेंट्रल से मदद मिलती है, सीएपीएफ की, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो पर्याप्त मात्रा में टुकड़ियां तैनात की जाती है तो उन्हें भी कोई गुरेज नहीं है। अगर 1 से 2 चरण में चुनाव कराने हों तो वो उसके लिए तैयार है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव देखिए, क्योंकि सिर्फ झारखंड में चुनाव होने तो डिप्लॉयमेंट फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट होगा उसमें परेशानी शायद नहीं होगी। पिछली बार जो अलग दूसरे राज्यों में भी चुनाव हो रहे थे तो शायद थोड़ी परेशानियां थी। लेकिन अगर केंद्र से डिप्लॉयमेंट हो तो शायद परेशानियां नहीं होंगी। और संभावना जताई जाए तो क्या माना जाए, कितने फेज में चुनाव हो सकता है? देखिए, जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 2 से 4 फेजेस के बीच में या 2 फेज़ में चुनाव हो जाए या 3 फेज़ में चुनाव हो जाए या 4 फेज़ में चुनाव हो जाए। 5 फेज़ में चुनाव नहीं होंगे, इस बात के हमारे सोर्सेज इशारा कर रहे हैं। और पुलिस की बात करें तो पुलिस के तमाम आला ऑफिसर्स के साथ चुनाव आयोग की जो टीम आई थी दिल्ली की, उनके साथ बैठक हुई और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस की जो पुलिस का महकमा है उसने जो तमाम ऑफिसर्स हैं उन्होंने 70 टुकड़ियों की मांग की थी कि केंद्रीय जो अर्धसैनिक बल हैं उनकी 70 टुकड़ियां भेजी जाए तो वो चुनाव आयोग के साथ जो 2 से 3 फेजेज में चुनाव कराए जाने हैं उसको लेकर तैयार है। और उन्होंने ये चुनाव आयोग को आश्वस्त किया था कि नक्सल की जो स्थिति है वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन हमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि नक्सल अपने आखिरी फेज़ में है और वो पलटवार कर सकता है। इसीलिए चुनाव जो कि लोकतांत्रिक पर्व है और एक बड़ा गैदरिंग है और काफ़ी संवेदनशील है, तो इसमें हम इस बात को लेकर इत्मीनान नहीं कर सकते कि नक्सल की जो गतिविधियां हैं वो उन्मूलन की ओर बढ़ रही है। बल्कि हमें दिवाकर, क्योंकि तैयारियां पूरी हो गई और लगातार झारखंड में भी चुनाव आयोग काफी सक्रिय दिखाई दिया था और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आज शाम 4:30 बजे झारखंड में रणभेरी बजेगी चुनाव की तारीखों की। और देखिए, हम चुनाव के मुद्दे भी बता रहे। झारखंड विधानसभा की बड़ी बातें, 81 विधानसभा सीटें हैं। अगर कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 80 सीटों पर चुनाव और 1 मनोनीत होते हैं विपक्ष, जबकि 1 चरण में चुनाव कराना चाह रहा है झारखंड में। तो वहीं राज्य सरकार 3 चरणों में चुनाव कराना चाहती है। हालांकि राज्य सरकार के जो सहयोगी आजसू वो भी 1 चरण में चुनाव चाहती है। 2014 की बात करें तो 5 चरणों में 2014 में चुनाव हुआ था और 5 जनवरी 2020 तक विधानसभा का कार्यकाल है, यानी यहां तक आपको सरकार गठन कर लेना है। ये मजबूरी है चुनाव आयोग की 5 जनवरी से पहले आपको सरकार का गठन करना है और उसके लेकर पूरी तैयारी हो गई है। और आज 4:30 बजे शाम दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके दौरान चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। अब यह देखना होगा कि कितने चरणों में चुनाव करा जाता है, क्योंकि राज्य सरकार
चाहती है कि ज्यादा चरणों में चुनाव हो, जबकि जो विपक्ष के जो लोग हैं वो एक चरण में चुनाव कराना चाहते हैं। और देखिए चुनावी मुद्दों की बात कर ले, 10 चुनावी मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड में नक्सलवाद का मुद्दा है। सीएनटी एसपीटी एक्ट का विवाद भी है, जिस पर विपक्ष हमेशा से राजनीति करता आया। भूखमरी बड़ी समस्या है झारखंड के लिए, यह चुनावी मुद्दा भी बन रहा है। पलायन, क्योंकि झारखंड से सबसे ज्यादा पलायन होता है, तो यह एक बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए। मानव तस्करी भी बहुत ज्यादा झारखंड में देखा जाता है। और बिजली आपूर्ति, लगातार कोशिशों के बाद भी बिजली आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, बड़ा मुद्दा चुनावी। पानी यानी पेयजल, पीने का स्वच्छ पानी चुनावी मुद्दा बन रहा है इस बार। कानून व्यवस्था, ज्यादातर मॉब लिंचिंग की घटनाएं झारखंड में हुई है और ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। कृषि बाजार, बाजार नहीं है किसानों के लिए, और कृषि बाजार भी बड़ा मुद्दा बनेगा। पत्थलगाड़ी की समस्या, खूंटी वाले इलाके में सबसे ज्यादा, ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार चुनावी 10 मुद्दों में। तो देखिए हम तमाम बातें आपको बता रहे हैं झारखंड विधानसभा की बड़ी बातों के साथ साथ हम आपको यह भी बताने की कोशिश करें कि इस बार कौन कौन से बड़े मुद्दे झारखंड के विधानसभा चुनाव में हावी रहेंगे और क्या डिमांड रहेगी इस बार, क्या मुद्दे विपक्ष की तरफ से रहेंगे, सरकार के मुद्दे क्या हैं और सरकार इन सब से कैसे पार पाएगी। 2014 की बात करें तो 5 चरणों में चुनाव हुए थे और 5 जनवरी 2020 तक विधानसभा का कार्यकाल है, यानी मौजूदा सरकार जो रघुवर सरकार है उनका कार्यकाल 5 जनवरी 2020 तक का है। और 81 सीटें झारखंड में, इनमें से 80 पर चुनाव होने हैं और एक सीट जो है वो मनोनीत है, मनोनयन होता है। और एक चरण में विपक्ष का कहना है कि एक चरण में चुनाव हो, जबकि राज्य सरकार यानी सत्ता पक्ष 3 चरणों में चुनाव चाह रही है। लेकिन राज्य सरकार के साथ जो आजसू है वो भी चाहती है कि एक फेज में चुनाव हो जाए। और विपक्ष ने अपनी बात, इस बार चुनाव आयोग की टीम जब रांची पहुंची थी तो अपनी बात भी उनके सामने रखी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त सिर्फ झारखंड में ही विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो शायद कम फेजों में, पिछली बार की तुलना में कम फेजों में 2 से 3 या 4 फेजों में चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि पूरा डिप्लॉयमेंट जो है फोर्स का, वो पूरा फोकस जो होगा चुनाव आयोग का, वो पूरा झारखंड में होगा। और डिप्लॉयमेंट जो होगा नक्सलवाद वाले इलाके से कहीं भी कराने में संभव होगी चुनाव आयोग। तो माना जा रहा है कि 2, 3 या 4 फेज में चुनाव कराया जा सकता है। देखिए मुद्दे भी लगातार आपको बता रहे अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से, ग्राफिक्स के जरिए कि क्या क्या मुद्दे इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगे। देखिए पेयजल है, नक्सलवाद है, मानव तस्करी है, कानून व्यवस्था स्पेशली है, खासकर मॉब लिंचिंग की बात करें, झारखंड में जिस तरह से घटनाएं घटी हैं, कृषि बाजार की समस्या है, किसानों की बड़ी समस्या है, भुखमरी है, पलायन है, पत्थलगड़ी का मुद्दा काफी छाया रहा इस बार और विधानसभा चुनाव में भी ये मुद्दा काफी गर्म रहेगा। और नक्सलवाद हालांकि काफी हद तक झारखंड में कम हुआ है, नक्सली गतिविधियां कम हुई, लेकिन इसके बावजूद नक्सली जो हैं वो बड़ा मुद्दा बन सकते हैं, नक्सलवाद बड़ा मुद्दा बन सकता है। एसपीटी सीएनटी जो है ये भी बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, तो सरकार विपक्ष को घेरने की कोशिश करती है। पलायन के साथ साथ भुखमरी का भी मुद्दा है, मानव तस्करी, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जिन पर इस बार झारखंड का विधानसभा चुनाव निर्भर करेगा। इन मुद्दों को विपक्ष उठाएगा तो जवाब सरकार की तरफ से भी दिया जाएगा। तो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज रणभेरी बजेगी झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर और शाम 4:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, जब दिल्ली में इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की अहम बैठक होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी बाकायदा, और यहां से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर ऐलान किया जाएगा, तारीखों का ऐलान होगा। बस शंसे इस बात की है, सस्पेंस इस बात को लेकर है कि कितने चरणों में चुनाव इस बार होंगे, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो 5 चरणों में 2014 में झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार ये चरण कम हो सकते हैं ऐसा माना जा रहा है। विपक्ष चाहता है कि एक चरण में तमाम चुनाव हो जाएं, तो वहीं सत्ता पक्ष यानी सरकार चाहती है कि 3 से ज्यादा चरणों में चुनाव हो। हालांकि सरकार की सहयोगी आंसू जो है, देखिए एक बड़ी खबर, चुनाव आयोग में रांची डीसी और एसएसपी भी पहुंच गए हैं। हलचलें बढ़ गई, आयोग के अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक हो रही है। हलचलें बढ़ गई क्योंकि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रांची में चुनाव आयोग में इस वक्त निर्वाचन आयोग में डीसी और एसएसपी पहुंच गए हैं और आयोग के जो अधिकारी हैं उनके साथ अहम बैठक चल रही है इस वक्त। तो सरगर्मी बढ़ गई है झारखंड में भी। निर्वाचन आयोग जो है वहां लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं, रांची के डीसी पहुंच चुके हैं, एसएसपी पहुंच गए हैं और आयोग के जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बैठक चल रही है। कैसे क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी, कहां कमी रह गई है, क्योंकि तमाम बातों से जब चुनाव आयोग को पुख्ता किया जाएगा दिल्ली में, उसके बाद चुनाव आयोग
तमाम संभावनाओं के साथ, तमाम व्यवस्थाओं के साथ ये घोषणा करेगी कि अब मुकम्मल व्यवस्था हो गई है। अब तारीखों का ऐलान आज कर दिया जाएगा और तारीखों का ऐलान आज हो भी जाएगा 4:30 बजे, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। हलचलें चुनाव आयोग की देखिए बढ़ गई। ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, हलचलें इस वक्त निर्वाचन आयोग झारखंड में भी बढ़ गई, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? कौन कौन लोग पहुंचे हैं वहां अब तक? जी अनूप, बता दें कि अभी कुछ ही देर पहले एसएसपी और डीसी भी यहां पर पहुंचे हैं और निर्वाचन आयोग में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से ये आज पीसी बुलाई है, उसके बाद जो आज निर्वाचन आयोग में भी, रांची झारखंड निर्वाचन आयोग में भी हलचलें तेज हो गई है। देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी से कहेंगे कि अंदर की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करें। जिस तरह से गाड़ियों की कतार है वो बता रही है कि कुछ न कुछ आज जो है वो झारखंड चुनाव के ऐलान के मद्देनजर यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। निर्वाचन आयोग की तरफ से बता दें कि अभी फिलहाल ये ऐलान होना बाकी है कि चुनाव कब होने हैं, लेकिन इसे लेकर जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से की जा रही थी। निर्वाचन आयोग सहित जिला प्रशासन और प्रदेश पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए जा रहे थे। सारी रिपोर्ट जो है वो चुनाव आयोग तक दी गई है केंद्रीय निर्वाचन। तो उसके बाद अब देखना होगा कि आज जब चुनाव का ऐलान होता है तो कितने चरणों में चुनाव होता है, उसी को कवायद को लेकर यहाँ भी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर चल रहा है। और फिलहाल ओम प्रकाश, यहाँ पर जो भी आलम है, ओम प्रकाश, हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी तैयारी है, मुकम्मल तैयारी की बात तो पहले ही चुनाव आयोग को, दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्वाचन आयोग झारखंड की तरफ से बता दी गई, लेकिन एक फाइनल कॉल जो होता है शायद उसकी तैयारी है और इसके बाद रिपोर्ट दिल्ली बताई जाएगी, दिल्ली भेजी जाएगी तुरंत और शायद वहां से ऐलान हो जाएगा। जी सही बात है कि अनूप, की जिस तरह से तमाम इंतजाम तो पहले से किए गए थे, सारी रिपोर्ट भी चली गई थी, लेकिन फाइनल कॉल से पहले एक फाइनल रिहर्सल जो है वो आज यहां पर देखने को मिल रही है। 4:30 बजे जब वहां पर निर्वाचन आयोग की घोषणा होगी, उससे पहले यहां भी उम्मीद की जा रही है कि जो सूत्र बता रहे हैं कि एक वीसी होगी जिसके जरिए तमाम और पहलुओं की जानकारी ली जाएगी, जिसके बाद वहां पर जो दिल्ली में निर्वाचन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग है, वो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उसके बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। तो बता दें कि उसी फाइनल रिहर्सल को लेकर तमाम तैयारियां फिलहाल निर्वाचन आयोग झारखंड में की जा रही हैं। जी अनु। ओम प्रकाश, पिछली बार 5 चरणों में चुनाव हुआ था, इस बार क्या संभावनाएं दिख रही है? क्योंकि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि 1 चरण में चुनाव संपन्न करा जाए, लेकिन सरकार चाहती है कि 2 से 3 चरण से ज्यादा चरण हो चुनाव के। जी अनूप, बता दें कि पिछले बार जो 2014 में चुनाव हुए थे तो 5 चरणों में चुनाव किया गया था। नक्सल प्रभावित जगह होने के चलते यहां पर इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 3 चरणों में या 2 से 3 चरणों में मतदान होंगे। हालांकि 5 चरणों में होने के कयास जो बात की जा रही थी वो काफी कम है, लेकिन 1 चरण में चुनाव कराना यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए लगता है कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से 3 चरणों में मतदान कराए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि निर्वाचन आयोग और पुलिस प्रशासन ने तमाम अपने रिपोर्ट दी हैं, जिसमें कहा गया, उसने बताए थे कि 3 चरणों, 4 चरणों और 5 चरणों के तीनों चरणों के लेकर प्रकाश आप नजर बनाए रखिए। कोई भी अपडेट हो तो हम आप तक दोबारा लौटेंगे और आपसे जानकारी भी लेंगे।